बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक है वो चैप्टर नंबर 9 का दूसरा लेक्चर है। पहले लेक्चर में हमने कुछ इंट्रोडक्टरी टॉपिक्स पढ़े थे। आज फर्दर इसमें हम कुछ नई चीज़ें अंडरस्टैंड करेंगे। आज का जो टॉपिक है दैट इज़ डाटा टाइप। कि डाटा टाइप क्या होती है? इट स्पेसिफाइज द टाइप ऑफ डाटा दैट कैन बी स्टोर्ड इन अ वेरिएबल। जब आपने वेरिएबल के बारे में पढ़ा था तो मैं डाटा टाइप का लफ्ज़ यूज़ किया था कि हम पहले वेरिएबल का नाम लिखेंगे, एक वेरिएबल का नाम लिखेंगे और उससे पहले उसकी टाइप लिखेंगे। अब वो टाइप क्या होती है कि किस किस्म का डाटा वो वेरिएबल स्टोर करेगा। क्या वो इंटीजर टाइप का होगा, क्या वो न्यूमेरिक वो करेक्टर टाइप का होगा, क्या वो फ्लोट टाइप का होगा, किस किस्म का डाटा होगा। एवरी डाटा टाइप दैट टाइप हैज़ इट्स रेंज ऑफ वैल्यूज़ एंड रिक्वायर्स डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ मेमोरी। यानी हर डाटा टाइप की मखसूस रेंज है कि कहाँ से लेकर कहाँ तक अगर डाटा है तो वो इस डाटा टाइप में स्टोर होगा, अगर वो इस रेंज से बाहर है तो फिर किस डाटा टाइप में सेव होगा, और उतनी ही फिर उसको मेमोरी एलोकेट हो जाती है। कंपाइलर एलोकेट्स मेमोरी स्पेस फॉर ईच वेरिएबल अकॉर्डिंग टू इट्स डाटा टाइप। अब कौन कौन सी डाटा टाइप्स हैं? इंट है, फ्लोट है, करेक्टर है। इंट इंटीजर वैल्यूज़ न्यूमेरिक स्टोर करवाता है, फ्लोट फ्रैक्शनल वैल्यूज़, डबल जो ये बड़ी फ्रैक्शनल वैल्यूज़, और करेक्टर डाटा टाइप जो है ये करेक्टर वैल्यू स्टोर करवाने के लिए यूज़ होता है। दो तरह की डाटा टाइप्स हैं, एक है स्टैंडर्ड डाटा टाइप्स और दूसरी यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप्स। स्टैंडर्ड डाटा टाइप्स वो हैं दैट इज़ प्री डिफाइंड इन द लैंग्वेज। इंट, फ्लोट, करेक्टर जो पहले से ही किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का हिस्सा है। और यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप्स वो होती हैं सी अलाउज यूज़र्स टू डिफाइन हिज ओन डाटा टाइप्स। अपनी डाटा टाइप्स, मखसूस डाटा टाइप्स जो यूज़र खुद से डिफाइन करना चाहिए। हमें सिर्फ स्टैंडर्ड डाटा टाइप से गर्ज है, यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप्स के ऊपर हमें काम करने की ज़रूरत नहीं है। इंटीजर डाटा टाइप इज़ द न्यूमेरिक वैल्यू विदाउट फ्रैक्शनल और डेसिमल पॉइंट। बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर्स आर इंक्लूडेड। यानी इंटीजर डाटा टाइप में फ्रैक्शनल वैल्यूज़ नहीं होती, डेसिमल वैल्यूज़ नहीं होती, सिंपल होल नंबर्स। पॉजिटिव भी अलाउड है, नेगेटिव भी अलाउड है। पॉजिटिव के साथ प्लस लगाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन नेगेटिव के साथ माइनस लगाना लाजिम है। और ना लगाएंगे तो अंडरस्टूड बात हो जाएगी कि वो पॉजिटिव है। डाटा टाइप इंटीजर की फर्दर ये हैं, इंट है, शॉर्ट डाटा टाइप है, अनसाइंड इंट है, लॉन्ग डाटा टाइप है, अनसाइंड लॉन्ग है। नीचे एक टेबल दिया गया जिसमें डाटा टाइप्स, इंट की डाटा टाइप्स के नाम लिखे हुए हैं, वो मेमोरी में कितना साइज़ लेती हैं और उनकी मुकम्मल डिस्क्रिप्शन यहाँ पर लिख दी गई है। फॉर एग्जांपल इंट है, मेमोरी में 2 बाइट्स लेता है, -32,768 से लेके +32,767 तक कोई भी वैल्यू होगी वो इसके अंदर स्टोर हो सकती है। अगर आप ने सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू स्टोर करवानी है तो अनसाइंड इंट ले लें, दैट इज़ द बेटर, बिकॉज इसकी रेंज 0 से लेकर 65,535 तक है। फिर लॉन्ग डाटा टाइप उससे बड़ी है, बहुत बड़ी इंटीजर वैल्यूज़ को स्टोर करवाना हो तो उसके लिए आप लॉन्ग इंट इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अभी जो प्रोग्रामिंग आप इस लेवल पे पढ़ेंगे उसके अंदर इंट डाटा टाइप, सिंपल इंट डाटा टाइप इस्तेमाल होगी। वो मेमोरी में 2 बाइट्स लेगी और ये हमारे लिए बाय डिफ़ॉल्ट अंडरस्टूड बात होगी कि वो -32,768 से लेके +32,767 तक उसकी रेंज होगी। उसके बाद है फ्लोटिंग पॉइंट डाटा। फ्लोटिंग पॉइंट कॉन्स्टेंट्स और न्यूमेरिक वैल्यूज़ विद फ्रैक्शनल और डेसिमल पॉइंट। इसमें फ्रैक्शनल वैल्यूज़ हैं, डेसिमल वाली वैल्यूज़ हैं। इन्हें हम रियल टाइप डाटा भी कहते हैं। बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज़ आर इंक्लूडेड। पॉजिटिव होगा तो आपको सिंबल लगाने की ज़रूरत नहीं है, नेगेटिव है तो माइनस लगाना लाजिम है। अगर आप माइनस नहीं लगाएंगे तो वो बाय डिफ़ॉल्ट ही नेगेटिव कंसीडर होगा, सॉरी पॉजिटिव। डाटा टाइप्स ऑफ आर फ्लोट, इसमें कौन कौन सी हैं? फ्लोट डाटा टाइप है, डबल डाटा टाइप है, लॉन्ग डबल डाटा टाइप है। इनकी रेंज और साइज़ इन मेमोरी। सिंपल फ्लोट आप यूज़ करेंगे फ्रैक्शनल वैल्यूज़ के लिए, दैट हैज़ अ 4 बाइट साइज़, और ये 3.4 इंटू 10⁻38 से लेकर 3.4 इंटू 10⁻38, यानी एक एक्सट्रीम नेगेटिव से एक्सट्रीम पॉजिटिव तक एक रेंज दी हुई है फ्लोट। और अगर आप बहुत बड़ी को फ्लोट वैल्यूज़ की रेंज इस्तेमाल करनी है, जैसे 1.7 से 10⁻308, इतनी नेगेटिव तक ये रेंज अवेलेबल है। साइज़ इनके 4 और 8 हैं। सिंपल फ्लोट 4 बाइट लेगा और डबल 8 बाइट लेगा मेमोरी में। फिर है करेक्टर डाटा टाइप।
यूज टू स्टोर करेक्टर डाटा, टेक्स ओनली वन बाइट ऑफ मेमोरी, जनरल लिटल इन सिंगल कोटेशन। इस चीज़ को हम काफ़ी पहले डिस्कस भी कर चुके हैं कि एक सिंगल वैल्यू, चाहे वो अल्फ़ाबेट हो, नंबर हो, सिंबल हो, सिंगल वैल्यू जब सिंगल कोड में लिख दी जाती है तो वो करेक्टर वैल्यू बन जाती। करेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए करेक्टर CHAR लिखते हैं हम। और अगर आपसे पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ ले व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन सिंपल ए एंड सिंगल कॉमाज सिंगल कोटेशन मार्क्स वाला ए, तो आप बताएंगे जो सिंपल ए है वो अल्फ़ाबेट है और जो सिंगल कोट में ए है वो करेक्टर डाटा टाइप है। इसी तरह आपसे अगर पूछ ले कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन 4 एंड सिंगल कोटेशन 4, जिस तरह ये लिखा हुआ है, तो आप बताएंगे जो सिंपल 4 है वो इंट डाटा टाइप है और वो 2 बाइट्स मेमोरी में लेगा, जबकि ये जो सिंगल कोटेशन में 4 है ये करेक्टर डाटा टाइप में कन्वर्ट हो चुका है और अब ये मेमोरी में 1 बाइट स्पेस लेगा। जी तो बच्चों ये आज का टॉपिक था, यहीं तक जो है वो हमने डाटा टाइप्स को अंडरस्टैंड करना था। नेक्स्ट लेक्चर में हम ओवरफ्लो, अंडरफ्लो, कैंसलेशन, कुछ और प्रॉब्लम्स हैं और मज़ीद ऑपरेटर्स वगैरह को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। अगर किसी को अभी तक इस टॉपिक में कोई इशू हो तो वो नीचे कमेंट्स में या ईमेल पर मुझसे क्वेश्चन पूछ सकता है।